नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, मतलब कि ओवरी में या यूट्रस में किसी भी तरह का कोई गांठ हो जाए, चाहे वो ब्लड की गांठ है, चाहे वो मांस की गांठ है, चाहे वो तीनों लेयर में से किसी लेयर के बीच की गांठ है। ठीक है, इसी को अब नए टर्म में पीसीओएस मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोल देते हैं। आजकल बोला जाने लगा है, इसे डिजीज़ बोल दो या सिंड्रोम बोल दो, बात एक ही है। ठीक है, अब कहीं पे लिखा हुआ मिल जाएगा, इसमें अल्ट्रासाउंड से पता लगता है, कहीं पे लिखा मिल जाएगा पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। वहाँ पे पेल्विस में कई बार स्वॉलिंग आ जाती है इसी की वजह से, तो कहीं ना कहीं आपको टर्म पीआईडी भी मिल जाएगी, है ना। अब बात होता है कि ये होता क्यों है। होता है क्योंकि हमारी बॉडी में किसी भी वजह से अगर एंड्रोजन या टीएसएच हार्मोन की अधिकता हो गई और हमारा एलएच हार्मोन कम हो गया, है ना। अब होता क्यों है ये हार्मोन, कम क्यों होता है, ज़्यादा क्यों होता है? अननेसेसरी स्ट्रेस लेने से, बहुत ज़्यादा अगर हम स्ट्रेस लेते हैं, हमारी नींद पूरी ना होने से, ठीक है, स्ट्रेस मतलब तनाव, गुस्सा ज़्यादा आने से, ब्लड की कमी होने से, खाने में प्रॉपर प्रोटीन विटामिन या जो कहते हैं कि बैलेंस डाइट ना होने से, बाहर का ज़्यादा तला भुना ये सब जो है, वो जो बाहर की चीज़ें हैं वो ज़्यादा खाने से, समोसे, चाउमीन, चिली पटाटो वो खाए जा रहे हैं, मोटापा ज़्यादा होने से या वज़न ज़्यादा बढ़ने से। ठीक है, इन सब कारणों से ये जो हार्मोन्स का गड़बड़ है वो हो जाता है। अब मान लो किसी को प्रॉब्लम है तो उसके लक्षण क्या क्या होंगे? लक्षण होंगे, चेहरे पर बाल आने लगते हैं, गुस्सा ज़्यादा आने लगता है, नींद कम हो जाती है, पेशेंट चिड़चिड़ा हो जाता है, जो माहवारी है या मेंसेस है वो कई बार बिल्कुल स्किप हो जाती है, 2-2 महीने 3-3 महीने नहीं आती, या अगर आती है तो पता लगा अभी आई और वो 10-12 दिन चली, ब्लड आ रहा है, क्लोट आ रहे हैं, धागे से आ रहे हैं, है ना, और उसके बाद में फिर बंद हुई 2 दिन 3 दिन के लिए और वो फिर दोबारा हो जाती है। मतलब वो महीनों 2-2 महीने चलती है। पेशेंट आते हैं कि जी पिछले 3 महीने से ब्लड बंद नहीं हो रहा और उसकी वजह से चक्कर आने लगे, कमजोरी हो गई और आंखों के नीचे ब्लैक से घेरे हो गए। पेशेंट बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि वो बैठा दो तो वो उसका उठने का मन नहीं करता, मन करता है कि बस आँख बंद करके लेटे रहें। ठीक है, तो ये कंडीशन हो जाती है बिल्कुल, जैसे हम बोलते हैं एमासिएटेड, डिजीनेस, डलनेस, वर्टिगो, ये सब। इसी में पेट में यहाँ नीचे की साइड, पेट में नीचे की साइड में दर्द होता है, थाइस में दर्द हो जाता है और कमर में बहुत तेज दर्द होता है, चक्कर भी एक सिम्टम होता है, भूख कम हो जाती है, गैस ज़्यादा बनती है, चेहरे पर मुहासे आने लगते हैं, दाने दाने पिंपल्स होने लगते, किसी के बारीक कभी मोटे। ठीक है, बाल मैंने बता ही दिए, बाल आने लगते हैं, सर के बाल झड़ने लगते हैं, आवाज़ भारी होने लगती है, जो स्किन का टून है, स्किन का जो कलर है वो डल होने लगता है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें होने, मतलब आप फीमेल से मेल की साइड जाने लगते हो। ठीक, मेल पैटर्न जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, मेल हार्मोन एक्टिवेट हो जाते हैं, आपका फीमेल हार्मोन जो है वो कम हो जाता है। ये कई बार हो जाता है थायराइड ग्लैंड अगर हमारी अननेसेसरी बढ़ने लगे, जैसे टीएसएच हमारा ज़्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम होती है, वहाँ से भी प्रॉब्लम होती है। वो वजन बढ़ने से मैंने बता ही दिया आपको प्रॉब्लम होती है। अब अगर हमें ये सब है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें अंकुरित डाइट लेनी है, अंकुरित चने, अंकुरित मूंग, कुछ भी इस तरह का 2-3 दिन में अंकुरित हो जाते हैं, वो आपको जरूर खानी। हरी सब्जी जरूर खानी है, ये ना देखें कि हमें पालक खाने से जो है पथरी हो जाती, ना, खाना जरूर है आपको, घिया, तोरी, पालक, इस तरह की चीज़ें, साग, ये चीज़ें जरूर खानी है। ठीक है ना, पानी कम से कम 3 से 4 लीटर पीना है, जिसमें से कम 1 से 2 लीटर पानी गुनगुना होना चाहिए, है ना। गुनगुना पानी किसी भी तरह की गांठ को घोलने में हेल्प करता है। अब इसके बाद अगर आपको फाइब्रॉइड है, सिस्ट है या पीसीओडी है, पीसीओएस, जो भी कुछ है, तो इसमें कोशिश करना हमें कि प्रेगनेंसी आप अवॉइड करें, कंसीव जो है ना हो। कंसीव होने से कई बार क्या होता है कि बेबी का साइज़ नहीं बढ़ता तो हमें अबॉर्शन कराना पड़ता है। पहले आपको इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, है ना। तो इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा तो फिर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ बिल्कुल फिट, मेल में सीमेन काउंट बिल्कुल बढ़िया होता है, सब कुछ ठीक होता है, लेकिन कंसीव नहीं हो पाता केवल इसी वजह से क्योंकि अंदर सिस्ट है, यूट्रस का साइज जो है वो पूरा फैल नहीं पाती है ना, तो वो ग्रोथ नहीं हो पाती बच्ची, या उसे कहना चाहिए कि नरिशमेंट नहीं मिल पाता, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, वो चीज़ें हो जाती। अब अगर ये हैं तो इसका ट्रीटमेंट लें, ट्रीटमेंट के साथ साथ अंकुरित चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, प्रॉपर नींद लें, अपने गुस्से को थोड़ा कम करें,
खाना संतुलित खाएं, मतलब कि इस खाने में आपका थोड़ा सा 2-4 बादाम ज़रूर होने चाहिए भीगे हुए, छिलका उतरे हुए सुबह को, भले ही सर्दी है तो भी आप ऐसे करके खा लो। 1-2 मुनक्के ज़रूर खाने हैं, छुहारा खाना है, काजू खा सकते हैं आप, 2 या 4 बस केवल। फल ज़रूर होना चाहिए सब खाने में ना, तो इससे जल्दी आपका जो है वो सब कुछ ठीक हो जाता है। अब आता है हमारा टर्म मेडिसिन बताने का। मेडिसिन जे अशोका, जॉनसन अशोका, थैलेस्पा बर्सा, सेवाइना, लैकासिस, लाइकोपोडियम, मेलाडोना, ट्यूबरकुलिनम, साइलेशिया, सीपिया, सिकेलकोर, बहुत सारी मेडिसिन है, सल्फर, थ्यूजा, ये मेडिसिन है। तो इनमें से एक एक मेडिसिन बहुत अच्छा रोल करती है और बीमारी परमानेंट ठीक हो जाती है। यूज़ करके देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। इसमें मैं तो ये कहूँगा कि ऑपरेशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती, और हमने पता नहीं बहुत सारी बीमारी इस तरह की जो है ठीक कर ली। रियरली किसी केस में नेबोथियन सिस्ट हो जाती है, तो वहाँ क्योंकि थोड़ा देर से घुलती है, वहाँ प्रॉब्लम होती है, बाकी किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है ना। तो इसमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत तेज़ी से काम करता है। मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कमी रह गई या कुछ आपको नहीं समझ में आया या कुछ आपको सलाह लेनी है तो आप हमारे क्लिनिक पर आ सकते हैं। क्लिनिक का एड्रेस हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।